अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणप्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम की 101 नंबर की गाथा। इसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य में अर्थांत तत्व को नष्ट करते हैं, यानी ये द्रव्य से अन्य है इस बात का निषेध करते हैं। अर्थात यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य से पृथक पदार्थ नहीं है, है ना। और इसमें टीका अपन ने शुरू की थी, बहुत सुंदर। देखिए टीका पेज नंबर इसमें है 112 नंबर का पेज। टीका, उत्पाद व्यय और द्रव्य वास्तव में पर्यायों का आलंबन करते हैं। और क्यों पर्यायों का आलंबन करते हैं इसकी चर्चा हो गई थी कि ये भेद है, उत्पाद भी एक भेद है, व्यय भी एक भेद है और द्रव्य भी एक भेद है ना। तो भेद को पर्याय बोलते हैं, इसलिए इन्होंने कहा पर्यायों का आलंबन करते हैं, अर्थात ये पर्याय आश्रित हैं। और वे पर्याय माने कौन सी पर्याय? उत्पाद वे और द्रव्य, जिसको यहां पर द्रव्य को भी पर्याय लिया। पर्याय क्यों लिया? भेद पड़ा ना, वो एक अखंड वस्तु में, एक अखंड सत में भेद पड़ा है, तो भेद पड़ा, इसका नाम पर्याय। भले वो ध्रुव है लेकिन उसको भी यहां पर पर्याय लिया है भेद की अपेक्षा से। और वे पर्याय यानी उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य का आलंबन करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर उत्पाद वे द्रव्य अपने द्रव्य का आलंबन करता है ना। ये देखो आया ना, उत्पाद वे द्रव्य वास्तव में पर्यायों का आलंबन करती है और वे पर्याय मैंने उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य का आलंबन करती है, यानी अपने द्रव्य से बाहर अपना उत्पाद वे द्रव्य नहीं है और दूसरे द्रव्य में अपना उत्पाद वे द्रव्य नहीं और अपने द्रव्य में दूसरे का उत्पाद वे द्रव्य नहीं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पाद को करे, व्यय को करे, द्रव्य को करे, ऐसा तीन काल में कभी नहीं होता, नहीं तो उस वस्तु का ही नाश होगा। क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य तो उस वस्तु के आश्रित है, मतलब उत्पाद वे द्रव्य पर्याय आश्रित, और वो उस वस्तु का आलंबन करती है, उत्पाद वे द्रव्य तीनों, है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करे, ऐसा अगर हम स्वीकार करते हैं किसी भी रूप में, तो उस वस्तु का ही हम अपने अभिप्राय में नाश करते हैं, है ना। और देखो इसी एक आधार पर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया को करता हो, ऐसा जिसको मानना है, तो प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, इसी आगे चरणानुयोग सूचक चूलिका आएगी, उसमें ये बात आई। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि को सट काय का हनंता कहा है। किसको? सट काय का हनंता। अब आप कहोगे कि वो तो अहिंसा महाव्रत पालन करता है, तो सट काय का हनंता कैसे कहा? कि मैं 6 काय के जीवों की दया पालता हूं, इस तरह 6 काय के जीवों के जीवन का मालिक बन गया वो,
तो उसने अपने अभिप्राय में 6 काय के जीवों को मार दिया, ये कह रहे हैं वहां। क्या गजब बात है ना? हाँ, अहिंसा महाव्रत, जीवन में एक चींटी नहीं मारी। और जिन आचार्य कहते हैं कि 60 काय का हननता है ये। क्यों? क्योंकि दूसरे जीवों की मैं रक्षा करता हूं, तो उसका उत्पाद वे द्रव्य, उन जीवों का उत्पाद वे द्रव्य उनमें है, या तेरे से उनका उत्पाद वे द्रव्य होता है? कि भाई उनका उत्पाद वे द्रव्य उनमें है, उनका जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी है वो सब उनमें है, उनके कारण से है, तेरे कारण से उसमें कुछ भी नहीं होता। और तूने ये माना कि मैं उनका उत्पाद वे द्रव्य करता हूं, मैं उनको अभय दान देता हूं और मेरी कृपा से वे सारे जीव जगत के बचे हुए हैं। कहते तूने अपने अभिप्राय में उन अनंत जीवों की स्वतंत्र सत्ता का घात किया, इसलिए तू 60 काय जीवों का हनंता यानी महाहिंसा अव्रत का धारी है। कौन सा अव्रत हो गया? नहीं है समझ में? महाहिंसा अव्रत, अहिंसा महाव्रत नहीं, महाहिंसा अव्रत, मतलब व्रत नहीं है वो, मिथ्या। इसीलिए कहा कि मिथ्या दृष्टि को व्रत नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि मालिक बनता है वो पर चीज का। मैंने छोड़ा, मैंने ग्रहण किया, तो तू ग्रहण करने वाला होता कौन है? तू छोड़ने वाला होता कौन है? पर द्रव्य का, कि उसका उत्पाद वे द्रव्य उसमें, उस चीज का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, वो उसके उत्पाद वे द्रव्य पर आधारित है। तेरे उत्पाद वे द्रव्य पर आधारित वो नहीं है। और तूने माना कि मैंने ऐसा किया, तो तूने अभिप्राय में उसका नाश किया, है ना? ऐसा तो देखो, आलम्बन करती है, वे पर्यायें द्रव्य का आलम्बन करती हैं, अर्थात उत्पाद वे द्रव्य पर्यायों के आश्रय से है। आ गया खुलासा कोष्टक में किया। और पर्यायें द्रव्य के आश्रय से है, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य को प्रति समय कर रहा है ना? ऐसा। इसलिए वह सब, कौन सब? कि वो जो उत्पाद वे और द्रव्य, वह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, माने अन्य द्रव्य नहीं है। आ गया ना? इसमें क्या हुआ कि ये ऐसा स्वीकार करे, तो ऐसा स्वीकार करने वाले ने विश्व के प्रत्येक पदार्थ को अभयदान दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस सब की रक्षा होगी उसको, कि ये है अभयदान, कि उसकी सत्ता को उसकी सत्ता में रखो, उसकी सत्ता में तुम घुसने की कोशिश मत करो, और उसकी सत्ता को अपनी सत्ता में घुसाने की कोशिश मत करो। पंडित टोडरमल जी का वो वाक्य याद करो, पर को आप रूप जानकर अपना अंश भी पर में न, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, है ना? गुरुदेव बोल रहे थे ना अभी कि जानना देखना बहुत खींच कर अगर तू कहे, मैंने पर का जानना देखना कहना, यह भी गुरुदेव श्री की भाषा में बहुत खींच कर अगर तू कहे, तो जानता देखता है इतना रख, करने धरने का तो कोई संबंध ही नहीं है। यह भी खींच करके कहे तो क्यों? खींच करके कहे तो क्यों कहा? क्योंकि पर का जानना वास्तव में होता ही नहीं। ज्ञान में अपना ज्ञान ही जानने में आता है, पर जानने में आया ये कहना व्यवहार है, क्योंकि उस पर के जानने में वो उस पर पदार्थ के साथ तन्मय नहीं होता, उससे भिन्न रहकर, अपनी सत्ता में रहकर, अपने प्रदेशों में रहकर, अपने द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व में रहकर, अपने उत्पाद वे द्रव्य में रह करके जानने का कार्य करता है, पर में गया ही नहीं। तो पर को जाना ये कहना क्या हुआ? ये कहना व्यवहार हुआ, वास्तव में नहीं जानता। तो लेकिन खींच करके अगर कहना हो तो करता नहीं है, इसलिए पर का ज्ञाता स्थापित किया। बहुत बहुत मार्मिक बिंदु है ये सारे। पर का करता नहीं,
माने कर्तापने का निषेध करने के लिए, यानी एकदम झूठ बात का निषेध करने के लिए असद्भूत व्यवहार को स्थापित किया। पर को जानना कौन सा व्यवहार है? सद्भूत के असद्भूत? पर को जानना कहना कि यह असद्भूत व्यवहार है। तो असद्भूत व्यवहार किस लिए स्थापित किया? कि मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, इस मिथ्या मान्यता का निषेध करने के लिए असद्भूत व्यवहार की स्थापना की। ठीक, अब असद्भूत व्यवहार की स्थापना की तो यहां पूर्ण विराम नहीं लगा, अभी आगे बढ़ो कि इस असद्भूत व्यवहार का निषेध करो। अभी कैसे निषेध करे? कि पर को नहीं जानता तो किसको जानता है? कि पर जैसा जो ज्ञेयाकार ज्ञान में बना, सच में अपने ज्ञान, उस ज्ञानाकार को, उस ज्ञेया मैंने पर की अपेक्षा से जिसे ज्ञेयाकार कहा, और जो वास्तव में ज्ञान का आकार है, कि वास्तव में उसे जानता है। माने ज्ञान पर्याय को ही जानती है। अब वो बात अलग है कि ज्ञान पर्याय में जो अनेक प्रकार की चित्र विचित्र आकार ज्ञान की अपनी योग्यता से बनते हैं, कि उन्हें जानती है। तो ये हुआ अभी सद्भूत व्यवहार, क्योंकि यहां भी पर्याय खड़ी है। समझ में आ गया? इसमें असद्भूत का तो निषेध हो गया, मैंने पर को जानता है इसका निषेध तो हो गया, लेकिन ज्ञायक तक नहीं पहुंचा अभी। ये पर्याय, ये भी व्यवहार है, ये सद्भूत व्यवहार है, इसका भी निषेध करता हुआ ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। अंत में ये ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, जो है सो है भैया। ज्ञात वो तो वो ही है, ना दो जो सो दो चैवा, छठी गाथा में है ना, ज्ञात वो तो वो ही है। यहां तक पहुंचेगा। मिथ्या मान्यता का निषेध करने के लिए असद्भूत व्यवहार को स्थापित किया, असद्भूत का निषेध करने के लिए सद्भूत व्यवहार को स्थापित किया, और सद्भूत व्यवहार का निषेध करके परमार्थ में आ जावे तो सम्यक दर्शन है। ये पूरी सेटिका की जो गाथाएं हैं, 356 नंबर की गाथा से लेकर 365 नंबर तक की जो 10 गाथाएं हैं आचार्य कुंद कुंद देव की, समय सार परमागम की, वो 10 गाथाओं का ये पूरा सार है। आया यहां पर इतनी बात आई। देखो क्या गजब वस्तु स्वभाव है। प्रथम तो टीका का दूसरा पेरा, कि प्रथम तो द्रव्य पर्यायों के द्वारा आलंबित है, अर्थात पर्यायें द्रव्याश्रित हैं। द्रव्य किसके द्वारा आलंबित है? कि पर्यायों के द्वारा, यानी पर्यायें द्रव्य के आश्रित है, अपने द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं। द्रव्याश्रित है माने वे पर्यायें उस द्रव्य का अवयव है, उसके वो आश्रित हैं, अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं। ये सब में लग जाएगा कि द्रव्याश्रित है। क्यों द्रव्याश्रित है? क्योंकि समुदायी नीचे खुलासा किया है, समुदायी माने समुदायवान, समुदाय समूह का बना हुआ द्रव्य है समुदायी, क्योंकि पर्यायों के समुदाय स्वरूप है, जिसको अपन ने अंश और अंशी की भाषा में कहा था। जिसको अपन ने दूसरी भाषा में क्या कहा था? अंश और अंशी। माने द्रव्य है वो अंशी है, और उत्पाद वे द्रव्य उसके अंश हैं। ये प्रमाण का द्रव्य खड़ा हुआ। अभी क्यों प्रमाण का द्रव्य खड़ा हुआ? प्रमाण के द्रव्य को क्यों खड़ा किया? कि अभी जीव प्रमाण के बाहर लौटता है। प्रमाण के बाहर का मतलब क्या? कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के बाहर अपना अस्तित्व स्वीकार करता है। इसको बोलते हैं प्रमाण के बाहर लौटना। प्रमाण माने अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, उसको बोलते हैं प्रमाण। तो प्रमाण के बाहर लौटता है तो सबसे पहले उसे लाया जाता है प्रमाण में, और प्रमाण में लाने के बाद फिर कहेंगे कि अब प्रमाण में अटकना नहीं। दो सूत्र है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, यानी प्रमाण की मर्यादा में आ जाना पहले तो। और प्रमाण की मर्यादा में आ गया तो
तो फिर कहते हैं कि प्रमाण में अटकना नहीं, क्योंकि प्रमाण में से शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत वस्तु जब तक नहीं निकाले, यानी कहने का मतलब क्या कि देखो, प्रमाण माने व्यवहार, इसका सीधा अर्थ कि प्रमाण माने व्यवहार, सद्भूत व्यवहार। प्रमाण माने सद्भूत व्यवहार, कि उसमें अटकना नहीं, माने उस व्यवहार में से परमार्थ की प्रसिद्धि करना। अगर व्यवहार में से परमार्थ की प्रसिद्धि नहीं हुई तो उस व्यवहार को व्यवहार कहते ही नहीं। एक होय तृण काल मां परमारथनो पंथ, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। कि कौन से व्यवहार को मान्य किया जैन दर्शन में, कौन से व्यवहार को व्यवहार रूप से कहा गया, कि जिस व्यवहार से परमार्थ की प्रसिद्धि होवे उस व्यवहार को। क्यों? क्योंकि व्यवहार और निश्चय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। माने व्यवहार प्रतिपादन करता है, लेकिन उस व्यवहार का प्रतिपादन प्रतिपाद्य कौन है, कि वो व्यवहार बताता किसको है, कि वो बताता है निश्चय को, और वो निश्चय को बताता है तो ही उसको व्यवहार कहते हैं। यानी इसको ये समझो कि एक वस्तु में भेद किए, तो भेद को प्रसिद्ध करने के लिए किए या अभेद को प्रसिद्ध करने के लिए किए? अभेद को प्रसिद्ध करने के लिए। कि अब तू अभेद को सीधा नहीं समझता था, तो अभेद की प्रसिद्धि के लिए अभेद वस्तु में नाम मात्र भेद करके अभेद को समझाया। अब आचार्य ने अभेद में भेद करके अभेद को समझाया था, और अज्ञानी क्या करता है कि आचार्य ने किए थे भेद और इसने कहा कि मैं तुम्हें प्रभेद और बताता हूं, इसको लो सुनो। हल में आया कि नहीं है? एक कदम आगे चलता आचार्य भगवान से भी, है ना? ये है इसका मतलब। ये समुदाय का मतलब ये कि वो समुदाय माने उत्पाद वे द्रव्य, इसको बोलते हैं समुदाय। और समुदायी माने इनमय जो वस्तु है, उत्पाद वे द्रव्यमय जो वस्तु है, कि उस वस्तु को बोलेंगे समुदायी। उत्पाद वे द्रव्य को बोलेंगे अगर अंश, तो इस वस्तु को बोलेंगे अंशी। समुदाय कहो, अंश कहो, समुदायी कहो, अंशी कहो, बात एक ही है। देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि समुदाय स्वरूप होता है। समुदायी कह रहे हैं ना, तो समुदाय कहने का मतलब ही यह हो गया कि उसका कोई समुदाय है। अगर समुदाय नहीं होता तो उसे समुदायी नहीं कहते, अंश नहीं होते तो उसे अंशी नहीं कहते। आगे ना, ऐसा है। तो समुदाय स्वरूप होता है, समुदाय स्वरूप होता है। बहुत एक एक बात में मर्म है कि समुदाय उसे कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है, भेजना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस समुदाय स्वरूप स्वयं है, होता है। कैसे? तो आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया वृक्ष की भांति। उदाहरण दिया वृक्ष की भांति। वृक्ष है, वो वृक्ष क्या है? तो उन्होंने कहा कि वृक्ष समुदायी है। उस वृक्ष रूप समुदायी में क्या क्या होते हैं उसको आचार्य बता रहे हैं अभी। देखो कि जैसे समुदायी वृक्ष स्कंध, मूल और शाखाओं का समुदाय स्वरूप होने से वृक्ष में क्या होता है कि वृक्ष में स्कंद होता है। वृक्ष में क्या होता है कि वृक्ष में वृक्ष की जड़ होती है। वृक्ष में क्या होता है कि वृक्ष में उसकी शाखाएं होती है। उसी का नाम तो वृक्ष है, जिसमें जड़ हो, जिसमें शाखाएं हो, जिसमें स्कंद हो, उसका उसी का नाम तो वृक्ष है ना, है ना? तो ये जो है ना, स्कंद, मूल यानी जड़ और शाखाएं, ये हुआ समुदाय। और इन सब का जो एक पिंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृक्ष, है ना?
हाँ, समुदाय स्वरूप होने से स्कंध मूल और शाखाओं से आलंबित ही भाषित यानी दिखाई देता है। वृक्ष कैसा दिखाई देता है? कि वृक्ष दिखाई देता है शाखाओं रूप, वृक्ष दिखाई देता है स्कंद रूप, वृक्ष दिखाई देता है जड़ रूप, है ना। माने जड़ देख करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये किसका वृक्ष है, शाखाओं से सबसे, माने वो उसकी जड़ हो, उसका स्कंद हो, उसकी शाखाएं हो, उससे वो वृक्ष ही प्रसिद्ध हो रहा है। क्या कहा? किससे? कि ये जितना समुदाय है ना, कि इस समुदाय से वो समुदाय वृक्ष प्रसिद्ध हो रहा है ना। ऐसा कि उस रूप ही भाषित होता है। इसी प्रकार, ये तो दिया दृष्टांत। अब देखो, इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों का समुदाय स्वरूप होने से, पर्यायों का मतलब फिर उत्पाद व द्रव्य का समुदाय स्वरूप होने से, पर्यायों का मतलब यहां पे उत्पाद व द्रव्य तीनों लेना, बराबर, कि उनका समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा आलंबित ही भाषित होता है। माने उसका उत्पाद, उसका व्यय, उसका द्रव्य, वो सब उस वस्तु को प्रसिद्ध कर रहे हैं। ख्याल में आएगी नहीं? आत्मा का उत्पाद वे द्रव्य आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। पुद्गल का उत्पाद वे द्रव्य वो पुद्गल को प्रसिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पुद्गल का उत्पाद वे द्रव्य पुद्गल रूपी, तो पुद्गल का उत्पाद रूपी, पुद्गल का वे रूपी, पुद्गल का द्रव्य रूपी। आत्मा अरूपी, तो आत्मा का उत्पाद वे द्रव्य अरूपी। आत्मा चेतन, तो आत्मा का उत्पाद वे द्रव्य सब चेतन। पुद्गल आदि अचेतन, तो उनका उत्पाद वे द्रव्य सब अचेतन। बोलो, सबका मैं जैसा पदार्थ है उसका समुदाय ठीक वैसा होता है, और जैसा समुदाय होता है पदार्थ ठीक वैसा होता है। समुदाय से अलग नहीं होता, समुदाय से अलग नहीं होते। हाल में आ गया? आत्मा हो और आत्मा का उत्पाद वे द्रव्य रूपी होने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। परमाणु हो और परमाणु का उत्पाद वे द्रव्य अरूपी होने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चेतन का उत्पाद वे द्रव्य जड़ रूप होने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और जड़ का उत्पाद वे द्रव्य चेतन रूप होने लगे, कहते ऐसा कभी नहीं होगा। बोलो, ये व्यवस्था है। और बेईमानी सिर्फ जीव में और किसी में नहीं है। विश्व के सारे द्रव्य ईमानदार हैं। बोलो, हाँ, सारे द्रव्य ईमानदार विश्व के। पुद्गल कभी अपने को जीव के साथ में एक में नहीं करता। पुद्गल के साथ भी एक में मान होता ही नहीं। स्कंद में भी प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। नहीं रखे तो परमाणु स्कंद से पृथक हो ही नहीं सकता। पृथक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जुदा मुझसे हुआ वह जुदा पहले से था। कि जो पदार्थ अपने से भिन्न हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले से भिन्न था। आत्मा में से राग भिन्न होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि राग पहले से भिन्न था। आत्मा में से ज्ञान को भिन्न करके दिखाओ। जो भिन्न था वो हुआ ना, शरीर भिन्न हो गया। उसमें एक पद्मनंदी पंचविंशिका में ये जो अपने किसी के यहां देह परिवर्तन का प्रसंग बनता है ना, तो अपने यहां पर उसमें पद्मनंदी पंचविंशिका में एक अधिकार है। वो अधिकार क्या? अनित्य पंचाशत नाम का एक अधिकार है। विश्व के पदार्थों की अनित्यता बताई। तो उन्होंने कहा कि ये जीव शरीर के पृथक होने पर आश्चर्य करता है। अरे अभी तो हमने बात ही की थी, 1 घंटे पहले तो हमने बात ही की थी, अभी तो हमने मंदिर में देखा था, अभी तो ऐसा हुआ था, अभी तो हमसे मिले ही थे, अभी तो अच्छी बातें कर रहे थे। तो मतलब क्या चाहते हो? वो सड़ के मरे बेचारा। अच्छे से मतलब अच्छे से मतलब मरने के पहले सड़े वो पहले।
अरे हुआ क्या कि जो भिन्न था वो भिन्न हुआ। तो पद्मानंदी आचार्य देव ने कहा कि ये जीव अपने किसी प्रियजन के मरने पर शोक करता है। लेकिन शोक की क्या बात है कि भिन्न द्रव्य भिन्न हुए हैं ना, भिन्न द्रव्य भिन्न हुए हैं ना, है? इतने दिन वो साथ रहे, कौन? कि जीव और शरीर, कि इतने दिन साथ रहे, आश्चर्य तो इसका है। भिन्न होने का क्या आश्चर्य है? भिन्न तो है ही। समझ में आया कि नहीं? भिन्न होने में क्या आश्चर्य कर रहे हो? वो तो भिन्न था, साथ रहा, अलग जाति का द्रव्य, अलग अलग अलग, सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, और एक साथ इतने साल तक रहा कि आश्चर्य करना हो तो इसमें करो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि गजब का आश्चर्य है कि जहां आश्चर्य करने योग्य है वहां तो आश्चर्य करता नहीं, और जहां आश्चर्य करने योग्य है ही नहीं कि क्या हुआ कि भिन्न था वो भिन्न हुआ, उसमें क्या हुआ? पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण आता है, 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, है ना, और 9 के 9 है ना। हाँ, तो वो पंडित जी के गए दुकान, उनका एक नियम था कि इतने बजे से इतनी बजे तक दुकान खोलना, इतनी बिक्री हो जाए उसके बाद बंद कर देना, हाय नहीं ज्यादा, है ना। तो एक दिन पंडित जी लेट हो गए, प्रमाणिकता की छाप जबरदस्त, तो लोग लाइन लगा के खड़े कि साहब क्या हुआ? कि एक मेहमान आया था, वो आज गया, उसको पहुंचाने गए थे, उनका पुत्र देह परिवर्तन हो गया था उसका, तो क्या मेहमान आया था, आज गया तो उसको पहुंचाने गए थे। ये ज्ञानियों का चिंतन है। क्या हुआ कि उसका उत्पाद वे द्रव्य, अरे ये शरीर देखो, ये जितने शरीर के परमाणु हैं, ऐसे ये बात पढ़ी ना, अब इसमें प्रैक्टिकल करो कि ये जितने शरीर के परमाणु हैं, ये शरीर के परमाणु इस शरीर की रचना के पहले किस रूप थे? कि जिन चीजों से आज हम घृणा करते हैं, हो सकता है ये वो ही परमाणु तुम्हारे शरीर रूप परिणमित हुए हों। कोई आश्चर्य नहीं है। समझ में आएगी? क्यों? पुद्गल परमाणु है ना, रूप बदलता है, ये अवस्था से अवस्थांतर होता है, परमाणु थोड़ी नाश होता है, परमाणु की अवस्था बदलती है। तो अभी क्या होगा? अभी शरीर रूप है, बाद में क्या होगा? अगर राख रूप और धुएं रूप हो जाएगी, उसमें क्या होना है ना। इसके बल पर ज्ञानियों को समाधि रहती है। समझ में आ गई नहीं? भेद ज्ञान के बल पर, भिन्न था वो भिन्न हुआ है ना, उसका उत्पाद वे द्रव्य, वो अपने उत्पाद वे द्रव्य से अपना उत्पाद वे द्रव्य करता करता ये शरीर रूप आया। और इस शरीर की अवस्था के काल में भी प्रति समय प्रत्येक परमाणु में उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है, और अपने उस उत्पाद वे द्रव्य में वो परमाणु वर्त रहा है। आत्मा क्या करे उसमें, और आत्मा में वो क्या करे, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। ख्याल में आ गया? तो ऐसे यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत गजब का है। मैंने ये सिद्धांत अपन पढ़ते हैं ना, इसमें प्रैक्टिकल करो। संयोग आया तो अभिमान में मत चढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आया, वो अपने उत्पाद वे द्रव्य से आया है, और उसका उत्पाद वे द्रव्य से चला जाएगा। तुम्हारे लाने से आया नहीं, तुम्हारे जाने से जाएगा नहीं, जाएगा। गुरुदेव सुनाते थे, एक सेठ था शांतिलाल खुशाल। उस जमाने में गुरुदेव सन 80 में गुरुदेव गए, तो उसके पहले की बात होगी नहीं, तो वो बताते थे उस जमाने में उस सेठ के पास 240 करोड़ की संपत्ति। कितनी? 240 करोड़। तो उसकी पत्नी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो हॉस्पिटल में लेकर के आए। श्वेतांबर जैन था, उनके परिवार की 2 बहिनें अपने सोनगढ़ में ब्रह्मचारिणी है, ऐसा कुछ पता है। तो आए लेने के लिए, मतलब वो आए, और इतने में एक दिन रात में उसे कुछ 1:30 बजे का टाइम होगा, मने आई कहीं दुखे छे, मने दुखता है, तो बुलाओ डॉक्टर को। तो डॉक्टर जब तक आवे तब तक तो भाई साहब जाओ 4 गति में भटकने।
क्या करेगा 240 करोड़? गुरुदेव ने कहा कि 240 करोड़ तेरे को बचाता है, उसकी छाती पे रख दो, वो 240 करोड़ बच जाएगा, है ना। 1 मिनट में उड़ गया। क्या हुआ? वो उसके उत्पाद वे द्रव्य में आया था, वो संयोग भी उत्पाद वे द्रव्य में आया था, वो शरीर भी उत्पाद वे द्रव्य में आया था, उसका परिणमन ऐसा हो गया, कुछ नहीं है। देखो, जैसे गुरुदेव उत्तर देते, जैसे स्कंध मूल शाखाएं वृक्षाश्रित ही हैं, वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, उसी प्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित ही हैं, द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर द्रव्य की एक स्वतंत्र इकाई स्थापित हुई, माना हर द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्य, हर द्रव्य की पर्यायें उस द्रव्य के आश्रित ही हैं, अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं है। तो जब अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं है तो अन्य द्रव्य का कुछ करे कहां से लाए? ये इसमें से निकला है ना। आगे देखो, भिन्न पदार्थ रूप नहीं हो गया। अब देखो, और पर्यायें उत्पाद वे द्रव्य के द्वारा आलंबित है। मैंने पर्यायों का मतलब क्या हुआ कि पर्यायों का मतलब उत्पाद वे द्रव्य उसके द्वारा आलंबित है, अर्थात उत्पाद वे द्रव्य पर्याय आश्रित है। माने उत्पाद भी पर्याय के आश्रित, वे भी पर्याय के आश्रित, और द्रव्यता भी पर्याय के आश्रित। आ गया? ये द्रव्यता कौन सी वाली द्रव्यता है? ये प्रमाण के विषयभूत वाली द्रव्यता है, जिसे यहां पर्याय के आश्रित कह रहे हैं। ख्याल में आगे नहीं आ गया? पर्याय के आश्रित जो द्रव्यता यहां कह रहे हैं ना, वो प्रमाण की ओर से बात है। प्रमाण की ओर से जब बात करेंगे तो उत्पाद वे द्रव्य तीनों पर्याय आश्रित है। हाँ, आगे ना, शुद्ध नए वाली बात यहां अभी नहीं है, बराबर है। ये दृष्टि के विषय की बात नहीं चल रही है, ये पहले पदार्थ की संरचना किस तरह की है उसको सभी पड़खों से, सभी पहलुओं से उस पदार्थ की व्यवस्था को आचार्य देव समझा रहे हैं। और पदार्थ की व्यवस्था का मतलब यह कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाना नहीं। तेरी विकारी का अविकारी पर्याय क्या है कि इसकी जिम्मेदारी तेरी है। वो विकारी पर्याय हो कि अविकारी पर्याय हो, वो सब पर्याय तेरे उत्पाद भेद द्रव्य में आएगी, ये कह रहे हैं। यहां विकारी निर्विकारी का भेद अभी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य अंशों के धर्म हैं। किसके धर्म है? यानी क्या मतलब हुआ कि उत्पाद भी एक अंश है, वे भी एक अंश है, और द्रव्य भी एक अंश है। तो ये अंश के धर्म हैं, अंशी के नहीं। माना उत्पाद अंश हो, देखो इसमें नीचे फुटनोट में भी लिया है, अंशी माने अंशों वाला, अंशों का बना हुआ द्रव्य अंशी है। ठीक है ना। माना उत्पाद वे द्रव्य ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये अंशों के धर्म है, अर्थात ये अंश रूप है, ये अंशी रूप नहीं है। क्योंकि अगर अंशी रूप हो तो फिर उत्पाद ही पूरा वस्तु हो जाएगा, या वे ही पूर्ण वस्तु हो जाएगी, या द्रव्यता ही पूर्ण वस्तु हो जाएगी। लेकिन ये बात नहीं है, ये अंशों के धर्म हैं, अंशी के नहीं। माने अंश रूप नहीं, अंशी रूप नहीं है। बीज, अंकुर और वृक्षत्व की भांति, ये इसके लिए दूसरा उदाहरण दिया। बीज, अंकुर और वृक्षत्व। बीज माने वे, अंकुर यानी उत्पाद, और वृक्षत्व माने द्रव्य। आ गया? मैंने देखो कितना सटीक उदाहरण है एक एक। देखो ये उसकी भांति, इतना कह करके पहले तो पौर्ण विराम लगा दिया, अब उसको खुलासा कर रहे हैं कि जैसे अंशी वृक्ष, अंशी कौन है यहां पे? अंशी है वृक्ष। माने बीज अकेला अंशी नहीं है। आ गया? बीज अकेला अंशी नहीं है,
अंकुर अकेला अंशी नहीं है ना। और वो वृक्ष है ना, जिसको वृक्ष कह रहे हैं, वृक्ष माने जो ध्रुव्यता के आश्रित है, कि वो अकेला अंशी नहीं है, तीनों अंश हैं। ये कौन सा अंश है? कि ये ध्रुव्य रूप अंश है। ये वृक्ष कौन सा अंश है? कि ये ध्रुव्य रूप अंश है। और जो अंशी वृक्ष है वो कौन सा अंशी है? कि वो तीनों का एक रूप, उसका नाम अंशी है। आगे समझ में? हाँ, ये देखो, अंशी के नहीं, बीज, अंकुर और वृक्षत्व की भांति, वृक्षत्व ये ध्रुव्य, जैसे अंशी वृक्ष, ये अंशी वृक्ष माने जिसमें बीज, अंकुर और वृक्षत्व तीनों समाहित हैं, उसको बोलेंगे अंशी वृक्ष। आ गया? और उधर जो अंशों में जो वृक्षत्व लिया था, कि वो ध्रुव्य वाला, ध्रुव्य है ना, ध्रुव्य वाला, तो ध्रुव्य वाला हुआ वो अकेला अंश हुआ, वो अंशी नहीं हुआ। आ गया? ये इतना अंतर है दोनों में। वृक्ष नाम तो कॉमन लगेगा, वृक्षत्व है ना, वृक्षपना वो अंश, और वृक्ष वो अंशी। क्योंकि वृक्षपना उसमें बीज भी सम्मिलित है, और माने बीज भी है और अंकुर भी है, और वृक्षपना भी है। तो बीज है वो वे के स्थान पर रखो, अंकुर है उसे उत्पाद के स्थान पर रखो, और वृक्षत्व है उसे ध्रुव्यता के स्थान पर रखो, है ना। और इन तीनों का एक पिंड, इन तीनों मय, उसको बोलेंगे वृक्ष, तो उसको बोलेंगे अंशी। मतलब ये समझना पड़ेगा कि अंशी और अंश में क्या अंतर, कि जिसमें ये तीनों सम्मिलित हैं वो है अंशी, और जिसमें ये तीनों अलग अलग दिखा रहे हैं वो हो गया अंश। है ना, भेद का नाम अंश और अभेद का नाम अंशी, ये अर्थ है इसका। आ गया? बहुत गजब है। देखो, जैसे अंशी वृक्ष के बीज, अंकुर, वृक्षत्व स्वरूप तीन अंश, आ गया ना, व्यय, उत्पाद, ध्रुव्य स्वरूप निज धर्मों से आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। किसके भाषित होते हैं? अंशी वृक्ष के। अंशी वृक्ष के तीन अंश, बीज माने व्यय, अंकुर यानी उत्पाद, वृक्षत्व माने द्रव्य स्वरूप, ऐसे जो निज धर्म हैं, किसके? उस वृक्ष के, अंशी रूप वृक्ष के ये तीन निज धर्म, उनके आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। एक साथ हैं तब अंश हैं वो। उत्पाद आज हो, वे कल हो, द्रव्यता परसों हो, तो तीन पदार्थ हो गए, अंश नहीं रहे फिर वो। एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो अंशी है ना, तो अंशी में अंशी तभी कहेंगे जब उसमें तीनों अंश एक साथ होंगे। कालखंड नहीं होगा उनमें, तब वो अंशी कहलाएगा। अगर उसमें कालखंड हुआ कि भाई उत्पाद तो व्यय तो आज हो गया, ठीक है, उत्पाद 15 दिन बाद होगा, है ना, तो फिर क्या करेगा कि वो जो अंशी है बेचारा, वो आज अकेले व्यय को भोग रहा है ना, उसके बाद उत्पाद नहीं है, तो अंश कहां रहा उसका? वो तो खुद ही अंश हो गया फिर तो। वो अंशी कहां रहा? जिसके पास अंश नहीं होवे वो अंशी कहां रहा? जिसके पास अंग नहीं होवे वो अंगी कहां रहा? वो तो विकलांग हो गया। ऐसा है, अंश से ही अंशी नाम पड़ा ना, तो अंशी, तो अंश तो वही, तो अंश एक साथ होंगे तो अंशी कहलाएगा ना। अगर एक साथ नहीं होवे, और एक उत्पाद कहे कि मैं सोमवार के दिन आऊंगा, वे कहे कि मैं मंगलवार के दिन आऊंगा, द्रव्यता कहे कि मैं बुधवार के दिन आऊंगा, तो अंशी कहेगा कि मैं गुरुवार के दिन चला ही जाऊंगा। ये होगा फिर तो, कि ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो
उदाहरण दिया ना, जैसे कि सोमवार के दिन उत्पाद आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सोमवार के दिन वे और ध्रुव नहीं है। फिर मंगलवार को आया उत्पाद, ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर उसको अंश अंशी कहेगा कौन? आ गया? इसलिए सब एक साथ एक ही साथ भाषित होते हैं। उसी प्रकार अंशी द्रव्य के नष्ट होता हुआ भाव, जिसको बोलते हैं वे, ये चर्चा हो चुकी। उत्पाद को भी भाव कहेंगे, वे को भी भाव कहेंगे, द्रव्य को भी भाव कहेंगे। और जब इनको भाव कहेंगे तो इनका एक पिंड वो कहलाएगा भाववान। नाम बदल जाते हैं इसे, भाववान कह सकते हैं, अंशी कह सकते हैं, मैंने वो क्या कहते हैं, अभी जो अपनी यहां पे चर्चा चल रही है ना, समुदाय कह सकते हैं, है ना, ये नाम है सब। नष्ट होता हुआ भाव, कोमा। उसके बाद देखो, उत्पन्न होता हुआ भाव कौन आया? वृक्ष में कौन था उत्पन्न होता हुआ भाव? अंकुर। ठीक है, तो यहां पर उत्पन्न होता हुआ भाव यानी उत्पाद रूप भाव, और अवस्थित रहने वाला, स्थायी रहने वाला भाव यानी वृक्षत्व यानी द्रव्य, यह तीनों अंश वे उत्पाद द्रव्य स्वरूप निज धर्मों से, मतलब क्या, उत्पाद का धर्म उत्पाद, वे का धर्म वे, और द्रव्य का धर्म द्रव्य। उत्पाद का धर्म वे नहीं और उत्पाद का धर्म द्रव्य नहीं, वे का धर्म उत्पाद नहीं और वे का धर्म द्रव्य नहीं, द्रव्य का धर्म उत्पाद नहीं और द्रव्य का धर्म वे नहीं। सबका अपना अपना निज धर्म है। अगर उत्पाद धर्म अलग ना हो और वे धर्म अलग ना हो और द्रव्य धर्म अलग ना हो, तो आप उत्पाद वे द्रव्य इन तीन को सिद्ध नहीं कर सकते। और ये तीनों दो द्रव्यों की तरह भिन्न हो तो फिर ये एक अंशी के अंश नहीं हो सकते। आगे समझ में आ गया ना क्या कहा? क्या एक अंशी के अंश हैं, इसलिए तीनों हैं, और अंश हैं इसलिए एक अंश दूसरे अंश रूप नहीं है। क्योंकि अगर एक अंश दूसरे अंश रूप हो तो फिर तीन अंश कैसे सिद्ध करोगे? तीन नाम ही नहीं होंगे ना फिर तो। इसलिए गुरुदेव श्री बोलते थे, उत्पाद उत्पाद से है, वे या ध्रुव से नहीं, वे से है, उत्पाद या ध्रुव से नहीं, ध्रुव ध्रुव से है, उत्पाद या वे से नहीं। ये गुरुदेव श्री जो बोलते थे ना, वो इस आधार पे बोलते हैं, क्योंकि तीन धर्म सिद्ध नहीं कर सकते आपने, है ना। माने धर्मों में परस्पर भेद है, लेकिन वो भेद कैसा है कि वो अतद भाव रूप भेद है। क्या कहा? कौन सा भेद? अतद भाव रूप भेद है, भिन्न प्रदेश रूप भेद नहीं है। माने इनके प्रदेश अलग अलग हों, ऐसा भेद नहीं है। अगर प्रदेश रूप भेद हो तो ये भिन्न वस्तुएं हो जाएंगी तीन। और यदि अतद भाव रूप भेद नहीं हो इनमें, तो उत्पाद वे द्रव्य तीन नाम नहीं हो सकते। उत्पाद उत्पाद है, वे या ध्रुव नहीं, वे है, उत्पाद या ध्रुव नहीं, ध्रुव ध्रुव है, उत्पाद या वे नहीं। तो इनमें इस तरह से निज धर्म, माने उत्पाद का धर्म उत्पाद है, उसको वे और ध्रुव से कोई मतलब नहीं। वे का धर्म वे है, उसे उत्पाद और ध्रुव से कोई लेना देना नहीं। द्रव्य का धर्म द्रव्य है, उसको उत्पाद और वे से कोई लेना देना नहीं। और वस्तु के ये तीनों धर्म हैं। आ गया समझ में? आया? ये इतनी गंभीरता है जैन दर्शन में कि अगर इनको निज निज धर्म नहीं मानो तो तीन धर्म सिद्ध नहीं होंगे, अंश सिद्ध नहीं होंगे, और अंश सिद्ध नहीं होंगे तो अंशी सिद्ध नहीं होगा। और तीन धर्मों को प्रदेश भेद जैसी, दो द्रव्यों जैसी भिन्नता मानो तो ये तीनों धर्म कहां रहे? फिर ये तो धर्म ही हो गए, क्योंकि सबके अलग अलग प्रदेश हो गए ना।
भारत के राज्य भिन्न भिन्न भी हैं और अभेद भी हैं। भारत के अंश हैं, भारत है अंशी, और ये अलग अलग राज्य ये क्या हुए, उसके अंश है ना। देखो उदाहरण, एक देश लागू होता है ये समझ लेना, क्योंकि वो उन अंशों में तो क्षेत्र भेदता है, लेकिन उदाहरण समझना, अपने को उदाहरण से लेना है, उदाहरण लेना अपने को, ठीक है ना, क्योंकि उदाहरण सर्वथा लागू नहीं होते। माने उनमें अलग अलग प्रांत होने पर भी भारतपना सब में व्याप्त है, सब भारतीय है वो, समझा गया। और सब भारतीय होने पर भी सबकी अपनी अपनी पहचान है। ये राजस्थानी, ये गुजराती, ये मराठी, ये पंजाबी, है ना, ये सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो उनमें भेद है, क्यों? क्योंकि वो प्रदेशों की, मतलब उन राज्यों की सत्ता, राज्यों के प्रदेश नहीं गिना जाएगा, वो पूरे एक अखंड देश के प्रदेश हैं, अखंड देश का क्षेत्र है वो। अपेक्षा माने जितना उदाहरण लागू होता उतना समझ लेना, बराबर है ना। तो इस तरह निज निज धर्म, माने सबका अपना अपना, सबकी गवर्नमेंट अपनी अपनी, है ना, सबका शासन प्रभार अपना अपना, उत्पाद का काम संभाले, वे का काम संभाले, ध्रुव का काम संभाले। उत्पाद को वे की जिम्मेदारी नहीं, वे को ध्रुव की जिम्मेदारी नहीं, समझ में आ गया। और वस्तु के साथ तीनों अभेद है। राजस्थान का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री राजस्थान का भी प्रधानमंत्री है और मध्य प्रदेश का भी प्रधानमंत्री है। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा है, आ गया। निज निज धर्मों के द्वारा आलंबित एक साथ ही भाषित होते हैं। आ गया, हो गया भैया समय, बाकी शेष चर्चा कल, ज्यादा हो गया।